अहमद भाई कल के 2 मैचेस हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगा, मेरी टीम जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से खेलेगा। आमिर भाई अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे। एक ही प्रेडिक्शन पे सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। अच्छा सुन तो लो, अब सुन तो लो। अब देखो ये तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये वाला तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट सिर्फ ये है आपके अंदर हाँ, कि भाई आमिर का क्या चलेगा। आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, कल उनका मैच वेस्ट इंडीज से है। मेरी फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज। हम सबकी बहुत अच्छा खेलते हैं और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। अब आपकी ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। और कलकत्ता में मैच है और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के अगर आप देखें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। इवन जिम्बाब्वे ने भी 177 कर दिया, 184 जी जी। तो वेस्ट इंडीज के जो 3-4 प्लेयर आप देख ले, पिछले मैच में 90 पे 6 थे, उन्होंने 180 कर दिया था। बहुत मारते हैं और ये टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। बेटा बात कुछ और है। ओके, बात ये है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीत गई, इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है बल्ला? चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा, हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। भाई हैंडल कहाँ गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा मेरी अच्छी फिक्र है यार। इंतखाबी निशान। राशिद भाई हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। भाई आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, उतना कैच पकड़े जा रहे हैं। बताऊं, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मैरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था। इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गया उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टिल, अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूँ, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। आप उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में। बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है। ठीक, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है। और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है, वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट को आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और नर्व्स का अंदाज़ा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जिसने अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, वो टीम जो है वो आके आई है 4 सेमीफाइनल जो है। और दूसरी बात ये कि जो निज़ाम की बात हम कर रहे हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करें। ठीक है ना, टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोला जी किस्मत हमारा साथ दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी 4 टीम्स आई हैं, इनकी आप क्रिकेट देख लें। इवन आज वेस्ट इंडीज़ भी हारी, लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है। उससे पहले भी ज़बरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेस, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के ये नज़र आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है, पीछे कोचिंग स्टाफ ने काम किया। अच्छा, अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं।
ठीक है, वही टीम खेली है ज्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही है। मैं इस पे एक मौके पे एक सवाल आपसे करूं। हमने देखा कि संजू सैमसन उस वक्त नहीं चल रहे थे पहले, तो उनके साथ ये नहीं किया कि बेटा संजू नहीं चल रहे, जाओ 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर लो। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको टीम से बाहर कर दिया। उसके बाद अब नंबर पे लेकर आए ना, अपने नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ मुझे एक और भी ऐड करना है, एक इसमें ऐड को आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई, ठीक है। आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और नर्व्स का अंदाज़ा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज़ कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे थे आज भी शो में, आमिर बोल रहा था कि जो इनकी फील्डिंग है वो अभी भी ठीक नहीं है, बॉलिंग है वो अभी भी फ्रेजाइल है। एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन इससे एक और चीज़ साबित होती है कि आप बेस्ट नहीं खेल रहे फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, तो बेस्ट खेलोगे तो क्या करोगे। और कभी कभार ये अच्छा हो जाता है कि आप अपना बेस्ट जो है बड़े मैचेस के लिए बचा के रखें। और हमने बोला है ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलेगा भारत, बल्कि जिस तरह की भारत की टीम है हमें लगता है कि फाइनल भी खेलेगी। एवरीथिंग असाइड, जहाँ तक उनके प्लेयरों की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, दे आर वेरी फॉर्मिडेबल टीम। और आज शो किया संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है, उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं। लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर इस वर्ल्ड कप में भी सारे मैच नहीं खेले, तो शायद ये मैच भी उनका आखिरी मैच बन जाता। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी। वो नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली उन्होंने, 90+ स्कोर किए और बहुत सेंसिबल खेले, बहुत खूबसूरत खेले। लेट खेलते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। शेप में रह के शॉट्स मारते हैं, ये क्वालिटी है। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो गेम अवेयरनेस शो की है और जो उन्होंने अपने पोस्ट मैच सेरेमनी के इंटरव्यू में बोला कि मैंने 10 साल रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैच फिनिश करते हुए, मैच बनाते हुए देखा है और बेस्ट सीट पे बैठ के उनको गौर से देखा है, उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज जब मैंने खुद वो ग्राउंड के अंदर जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है वो किया है, ये इस वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है कि मैंने अपने मुल्क को मैच जितवाया। हैं वो डिसाइडेड हैं, न्यूजीलैंड और बामुकाबला जो है साउथ अफ्रीका है, उसके बाद इंडिया वर्सेस जो है वो इंग्लैंड है, ये तो हो चुका है। उसके बाद बासित भाई सीधा मैं आप ही के पास जाऊंगा। क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से एक कंप्लीट टीम आपको नजर तो आई, उनके पास आप बैटिंग की बात करें, उनकी आप बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग थोड़ी सी डाइसी एट टाइम्स जरूर लगती है, आज वो हम लोगों ने देखा भी, कैचेस उनसे ड्रॉप हुए। लेकिन जब आपको ये पता हो कि ये मैच जीतेंगे, आप सेमीफाइनल में जाएंगे, तो आप फिर भी अगली टीम की भी स्ट्रेंथ देख के, क्योंकि अगली टीम वेस्ट इंडीज जो थी वो बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने टॉस जीता, उनको बैटिंग दी, उन्होंने रन भी अच्छे बना दिए। फिर उसके बाद चेज करना, उस तरह स्टार्ट भी नहीं मिलना बट चेज करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुएब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितने भी टूर्नामेंट में मैचेस हों वो पहले बारी लेते रहे। आज उन्होंने, जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो चेज करने के मास्टर भी हैं। उनका एक प्लेयर खड़े होकर मैच को जितवा देता है, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था ना। उन्होंने इंडियन को ये पता था कि यहाँ पे ड्यू है, हम दूसरी बारी लेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज की भी तारीफ करनी चाहिए कि इंडियन बॉलिंग
के सामने 195 करना बिग अचीवमेंट है, स्पेशली जब रादरफोर्ड और हिटमायर जल्दी आउट हो जाएंगे। कामी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट है, वेल डिजर्व्ड सेमीफाइनलिस्ट 4 टीम्स। बिल्कुल ऐसे ही है। आज जैसे एक टीम का सिर्फ आज डिसाइड होना था और जो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की कहा जा रही थी, वर्ल्ड की बेस्ट टीम कही जा रही थी, वैसी उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे मैच उन्होंने खेला, जैसे चेस किया, नज़र आ रहा है कि कंप्लीट टीम ऐसे चेस करती है जिनको गेम अवेयरनेस हो, सेल्फ बिलीव हो और आइडिया हो कंडीशन क्या है, ओपोनेंट क्या है, उनके पास प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव उनके पास क्या चीज़ें हैं, उसके मुताबिक डिसीजन लेना। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूँ संजू, कि मैं हूँ मैच विनर प्लेयर, और वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। कांग्रेट्स टू ऑल 4 टीम्स। और अब मेरे ख्याल में अपनी कहानी की तरफ जाना चाहिए। बासित भाई, जो रह गया वो करेंगे। अहमद भाई, कल के 2 मैचेस हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगा, मेरी टीम जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से खेलेगा। आमिर भाई, अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे। एक ही प्रेडिक्शन पे है सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। अच्छा सुन तो लो, अब सुन तो लो। अब देखो, ये तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये वाला तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट सिर्फ ये है आपके अंदर हाँ, कि भाई आमिर का क्या चलेगा। आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, कल उनका मैच वेस्ट इंडीज से है। मेरी फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज। हम सबकी बहुत अच्छा खेलते हैं और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। अब आपकी ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। और कलकत्ता में मैच है और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के अगर आप देखें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। इवन जिम्बाब्वे ने भी 177 कर दिया, 184 जी जी। तो वेस्ट इंडीज के जो 3-4 प्लेयर आप देख ले, पिछले मैच में 90 पे 6 थे, उन्होंने 180 कर दिया था। बहुत मारते हैं और लोग। ये टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। अहमद भाई, आप कुछ कहेंगे इस बार? क्या ये तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है? मैंने तो नहीं रिटायरमेंट ली ली है ना, आपने अहमद भी ने तो नहीं नहीं ली, ली। आपको भी करंट विकेट कीपर अहमद, का तुमने इंटरनेशनल से तो नहीं ली ना? मैंने इस सेटअप से ली हुई है। नहीं ऑफिशियल ऑफिशियली साबित बोले ना। नहीं ऑफिशियली नहीं ली, इस कोई सेट- कागज नहीं है इनका, पीसीबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं इनके रिटायरमेंट का, इनको पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं, उसने अनाउंस किया हुआ ट्विटर पे। नहीं किया, अल्लाह ना करे नहीं किया, पीएसएल से रिटायरमेंट लिया है ना। इस सेटअप से ली हुई है। इस अरे सेटअप छड़ से। दो सेटअप बेटा, बात कुछ और है। ओके, बात यह है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीत गई, इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। दिखाएं। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है? और बल्ला सांप- चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा। हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। अहमद भाई, हैंडल कहाँ गया? नहीं, ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा है। मेरी अच्छी फिक्र है यार। इंतकामी नहीं। राशिद भाई, हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। जी। भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा, आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, उतना कैच पकड़े जा रहे हैं ना ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मैरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे, उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था, इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गया उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टिल, अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में, बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है, और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट